एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए 4 मार्च के लिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो सॉल्यूशन के साथ में हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी 90% आने के आपकी परीक्षा में पूरे चांस हैं। तो सारे ही प्रश्न मैं आपको आज के इस वीडियो में इस तरह के बता रही हूँ जो 90% पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि धातुओं में धारा प्रवाह होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। दूसरा है समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में कितना कोण होता है, 90 डिग्री का। तीसरा है कि एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो इसका आंसर है बैंगनी रंग के लिए। चौथा है कि किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की। पांचवा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण। छठा है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। वही कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आएगा, तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद में तीसरे का आपका ए राइट रहेगा, चौथे का भी आपका ए राइट है, पांचवे का बी और छठे का डी 0। ठीक है, तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक खाली स्थान है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर रहेगा। दूसरा खाली स्थान है कि धातु का परावैद्युतांक खाली स्थान है अनंत। तीसरा है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक खाली स्थान है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चौथा खाली स्थान है एप्सिलॉन का विमी सूत्र होता खाली स्थान है, तो इसका आंसर है आपका ब्रैकेट में m इनवर्स t घात -3 और यहाँ पर रहेगी l की घात 4 और एक ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। पांचवा रिक्त स्थान है कि स्वप्रेरण तत्व का एसआई मात्रक खाली स्थान है हेनरी। छठा खाली स्थान है दृष्ट धारा की आवृत्ति होती है, कैसी रहेगी, 0। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है, तो आपको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य लिखिए। पहला है पृथ्वी का विभव 0 होता है, तो ये बात आपकी सत्य है, तो यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रही हूँ, आपको सत्य लिखना है। दूसरा है अर्धचालक का प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, सत्य है ये भी। तीसरा है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सत्य बात है। चौथा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा था, तो ये आपका सत्य है। पांचवा प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से दी गई है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका ट्रू रहेगा, दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू, चौथा फॉल्स और पांचवा फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में रहेंगे सही जोड़ी। पहली है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी जोड़ी है आपकी जो इसके सामने ही आपकी इसकी जोड़ी आइंस्टीन। ठीक है, ये है आपकी आइंस्टीन पहली जोड़ी। दूसरा है क्वांटम सिद्धांत, इसकी जोड़ी है प्लांक। तीसरी परमाणु बम,
की जोड़ी रहेगी नाभिकीय विखंडन श्रृंखला, प्रेरण प्रतिघात ओमेगा एल, चुंबकीय स्थैतिक ऊर्जा की जोड़ी है आपकी जूल, छठी डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये है आपकी छठी जोड़ी। चलिए, तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ढंग से आप नंबर डाल लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास रहेगी आपकी 1 मेगा से 330 मेगा मीटर। दूसरा है किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 है, वो कौन सा पदार्थ है? तो वो आपका पैरामैग्नेट, इसमें आएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए हो गया। तीसरा, धारामापी को अमीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है? तो देखिए, यह है इसका आंसर कि कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर। चौथा है, चुंबकीय बल रेखा एक खुला वक्र है या बंद वक्र, बताइए। तो इसका आंसर है आपका जो चुंबकीय बल रेखा है वो है आपकी बंद वक्र। कैसी है? बंद वक्र। पांचवा है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है बुक में, ये कि अभिदेशक की दूरी बढ़ाकर एवं नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। 7वां, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो 2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की PDF के लिए आंसर की जो आंसर सीट है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करें, आपको पूरे प्रश्न पत्र की आंसर सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो यह है आपका 12वां प्रश्न कि बोर के कक्षा के क्वांटीकरण के प्रतिबंध को डी ब्लॉगली तरंगदैर्घ्य द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है अगला प्रश्न कि एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यह आपका 14वां प्रश्न है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो यहाँ से आप अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और सारे प्रश्न की आंसर शीट के लिए हमने आपको जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरे प्रश्न पत्र की आंसर शीट मिल जाएगी। तो सारा ही कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह का दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को रीड करके ज़रूर जाना है। ठीक है, तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। तो ये था आपका सेट डी। इसके पहले मैं आपको 3 पेपर बता चुकी हूँ, आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।